हम लोग एबीएम सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। एबीएम सॉफ्टवेयर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्लीट बिजनेस को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। एबीएम मतलब एडवांस बिजनेस मैनेजमेंट। इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के लिए आप अपने डेस्कटॉप पे बने हुए एबीएम के आइकॉन पे डबल क्लिक करें। यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों जेपी इंटर करें और ओके बटन पे क्लिक कर दें। आपके सामने एबीएम इनिशियल स्टार्टिंग स्क्रीन दिख रही है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइड में साइड बार, जिसमें आपके दैनिक ज़रूरतों की सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। सेल, आप कोई भी बिल करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, आप सेल का यूज करिए। काउंटर सेल, सेल को और फास्ट तरीके से काउंटर से करने के लिए काउंटर सेल का यूज करते हैं। बिल प्रिंट, किसी कारणवश सेल करते समय अगर बिल प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं और बाद में बिल प्रिंट करना चाहते हैं तो बिल प्रिंट ऑप्शन का यूज करें। परचेज, अपने व्यवसाय में, दुकान में आप कोई भी सामान खरीदते हैं उसे आप परचेज मेनू के जरिए एंट्री कीजिए। बिल रिसिप्ट्स, सेल करने के बाद जो भी आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं बिल वाइज, उसकी एंट्री बिल रिसिप्ट्स में करें। कैश वाउचर, कैश का लेन देन आप कैश वाउचर में कर सकते हैं। जनरल चेक और इससे रिलेटेड अदर एंट्री जनरल में आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी बैंक का चेक मिल रहा है या किसी को आप चेक दे रहे हैं तो उसकी एंट्री आप जनरल में कीजिए। स्टॉक पोजीशन, अपने दुकान की स्टॉक की करंट पोजीशन जानने के लिए आप स्टॉक पोजीशन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप आइटम ग्रुप देख सकते हैं और आप अपने करंट स्टॉक को चेक कर सकते हैं। लेजर, आपकी अपनी सभी पार्टीज, चाहे वो देनदार हो चाहे लेनदार, सन्ड्री डेब्टर, क्रेडिटर या अदर जितने भी अकाउंट्स हैं, सभी के अकाउंट्स की जानकारी के लिए आप लेजर का यूज करते हैं। सन्ड्री डेबिटर क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है? सन्ड्री डेब्टर्स वो अकाउंट होते हैं जिनको हम सेल करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो अकाउंट होते हैं जिनसे हम परचेज करते हैं। प्राइस लिस्ट, शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो सन्ड्री डेबिटर क्रेडिटर को तो लेने वाला देने वाला कौन होता है? देने वाला देनदार जो होता है वो हमारा क्रेडिटर होता है। लेनदार जो लेने वाला होता है वो डेब्टर होता है। प्राइस लिस्ट, आप अपने स्टॉक के में उपस्थित सभी सामानों की लिस्ट उनके सेल रेट के साथ प्रिंट कर सकते हैं। मतलब जो हमने सेलिंग प्राइस ली, जो हमको लिस्ट चाहिए वो लिस्ट है इसमें। वो लिस्ट है इसमें। वर्किंग डेट, सपोज डेट आप आज 1 तारीख है और आपको 31 तारीख के में काम करना है और सभी एंट्रीज अभी बाकी हैं, तो आप वर्किंग डेट के जरिए अपने पूरे सॉफ्टवेयर के डेट को 1 दिन पीछे ले जाकर और उस डेट की सारी एंट्रीज को आसानी से कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कहीं छुट्टी पे चले गए, उस दिन दुकान हमारा बंद हो गया एक दिन। जी हाँ। तो आज 25 तारीख है और 20 तारीख को दुकान हमारा बंद था, तो 20 तारीख का एंट्री हम नहीं कर पाए, तो 20 तारीख का एंट्री चाहे तो यहाँ से डेट चेंज करके सिस्टम का अपने 20 तारीख का डेट करके एंट्री सारा काम कर सकते हैं। सारा काम कर दोबारा आज की डेट डाल के काम कर सकते हैं आप। जी हाँ। एक हमको चीज़ और बताइए, कन्फ्यूजन यहाँ पर सेल और काउंटर सेल और काउंटर सेल में क्या अंतर है? ज़्यादा डीपली लेवल में मुझे बताइए आप। सेल जो होता है, आप अगर सुपर स्टॉकिस्ट हैं, डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप सेल का यूज कीजिए। लेकिन आप अगर एक छोटे एंटरप्राइज के मालिक हैं, प्रोप्राइटरशिप में, और काउंटर से सेलिंग हो रही है, मैक्सिमम आपकी कैश सेलिंग हो रही है, तो आप काउंटर सेल का यूज कीजिए। अच्छा, वैसे जो डेली यूज करते हैं, जो डेली सेल करते हैं, उनके लिए काउंटर सेल सबसे बेस्ट है। हाँ बिल्कुल, जो आप काउंटर से सेल कर रहे हैं, जहाँ पे आपको केवल कैश लेना है और अपना सामान देना है, तो आप काउंटर सेल का यूज कीजिए। अच्छा, जैसे अब बिल होता है, बिल का प्रिंट जैसे कि बिल नंबर डालने पे ही प्रिंट होगा बिल प्रिंट? जी हाँ, बिल प्रिंट बिल नंबर डालने पे ही होगा और इसमें सर्च ऑप्शन भी है, वहाँ से आप सर्च करके भी बिल प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, ये बिल रिसिप्ट क्या है, नहीं समझ आया मुझे। बिल रिसिप्ट्स, आप जितने भी सेल करते हैं, अपनी पार्टीज को सेल करते हैं, तो बिल रिसिप्ट्स के जरिए उनकी बिल वाइज पेमेंट आप ले सकते हैं। सपोज डेट रामू नाम के दुकानदार को आपने 4 बिल काटा, बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3, बिल नंबर 4। रामू पेमेंट लेके आपके पास आता है, कहता है भैया ये पैसा आप जमा कर लीजिए, तो आप
उसको बिल वाइज जमा कर सकते हैं कि बिल नंबर 1 का इतना पैसा जमा हुआ, बिल नंबर 2 का इतना पैसा जमा हुआ। अभी उसका बिल नंबर 3 और 4 पेंडिंग दिखा रहा है। तो बिल स्लिप्स के जरिए किसी भी पार्टी का बिल वाइज हिसाब किताब मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, ये कैश वाउचर एक बार फिर से मुझे समझाइए। कैश वाउचर किसी भी पार्टी से आप जो कैश लेते हैं या किसी पार्टी को जो कैश देते हैं या फिर अपने ऑफिस एक्सपेंसेस और अदर दुकान का रेंट, स्टाफ की सैलरी या जितने भी तरह के खर्चे या जितने भी तरह के इनकम जो आप कैश में करते हैं उसकी एंट्री आप कैश वाउचर में करिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग लेन देन करते हैं कैश लेन, जैसे कि हम लोग कैश लेने गए, मान लीजिए कोई पार्टी में पैसा दिया, ठीक है, या हमने अब चाय मंगाया दुकान पर, या हमने किसी स्टाफ को सैलरी दिया या दुकान का किराया दिया, मतलब जिस भी तरह के हमारे खर्चे हैं और जो पार्टी से लेन देन करते हैं वो सारा काम हम इसमें कैश वाउचर में करेंगे। जी हाँ, ठीक है। इधर से समझ सकते हैं खर्चे हमारे पूरे हैं, खर्चे और जो पैसा हमको कैश कैसे मिलता है वो एंट्री हो गया। ठीक है। आज जनरल आपके और भी तरह की जो एंट्रीज हैं कैश को छोड़ के, जहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, जहाँ पर लोन का काम हो रहा है, आप चेक दे रहे हैं, लोन नहीं, चेक दे रहे हैं, चेक ले रहे हैं, ठीक है, या और भी तरह के जैसे स्टाफ की सैलरी आप 1 तारीख को प्रिपेयर कर देते हैं लेकिन सैलरी नहीं देते हैं, उस समय आप जोड़ते हैं कितनी हमें सैलरी देनी है, तो वो सारा काम आप जनरल एंट्री में करते हैं। अच्छा, मतलब जो काम हम उस डेट में न कर पाए दूसरे डेट में काम, जहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, उधार काम होता है, उधार काम होता है, वो जनरल में होता है। जितना भी उधार से संबंधित काम है सभी जनरल में करेंगे, कर सकते उधार हैं, कर लेन देन। जैसे पार्टी कुछ तो हमने सामान लिया, नहीं वो सेल में ही जाएगा। अच्छा, आप जनरल का दूसरा मतलब निकालें, यहाँ उधार से नहीं मतलब है, बस ये समझ लीजिए कि कैश का जहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो सारा काम एंट्री जनरल में जाए। अच्छा। जैसे कहीं से इतना आप बेसिकली मान के चलिए कि हम किसी से चेक ले रहे हैं, किसी को चेक दे रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम जनरल में करेंगे। अच्छा। ठीक, जैसे कि आप किसी पार्टी, आपके यहाँ कोई लड़का काम कर रहा है श्याम नाम का, ठीक, उसकी 1 तारीख को सैलरी आपको 5,000 रुपये देनी है, ठीक, आप एक सैलरी अकाउंट बनाते हैं, एक श्याम का अकाउंट बनाते हैं, ठीक, सैलरी अकाउंट में आप 1 तारीख को पोस्ट करते हैं, सैलरी अकाउंट में डेबिट करते हैं 5,000 रुपये, श्याम के नाम से क्रेडिट करते हैं। आप भले उस दिन श्याम को सैलरी नहीं दे रहे हैं लेकिन आपका वो शो करता रहेगा कि श्याम को 5,000 रुपये देना है। अच्छा। तो जो इस तरीके की एंट्री होती है वो जनरल में होती है। मकान का किराया हुआ या फिर जैसे बिजली का बिल हुआ, आज आप बिजली का बिल रिसीव कर रहे हैं लेकिन आप तुरंत बिजली का बिल पे नहीं करते हैं, तो आप अपने सिस्टम में जनरल में फीड कर लिए कि ऑफिस एक्सपेंसेस में 3,000 रुपये आया, 3,000 रुपये डेबिट, बिजली का बिल क्रेडिट। ठीक, अब जिस दिन बिजली का बिल आप पे करेंगे उस दिन बिजली का बिल आपका डेबिट हो जाएगा, आपका अकाउंट बिजली का बिल का 0 हो जाएगा। तो इस तरीके की सारी एंट्रीज आप जनरली वाउचर में करेंगे। मतलब जैसे जो भी चीज़ें हमारा है, फॉर एग्जाम्पल कि हम मतलब उसका एंट्री तो कर दी हमने, 5,000 हमने दे दिया है लेकिन हमें दिया नहीं है जी, उसमें दिखाएगा हमने नाम से चढ़ा दिया है, चढ़ा दिया हमने, किसको देना है, हाँ चढ़ा है लेकिन पेमेंट हमने दिया नहीं है, ये चीजें कैश इन्वॉल्व नहीं होगा। ऐसे जैसे उधारी होता है कि हमने उधार सामान ले लिया, पैसा बाद में दे दिया, चढ़ा दिए हम। नेक्स्ट अगला स्टॉक पोजीशन। हाँ, स्टॉक पोजीशन आप अपने दुकान में उपस्थित सारे स्टॉक को चेक करने के लिए कि किस आइटम में कितना कितना स्टॉक है, आप स्टॉक पोजीशन मतलब कि हमारे किस में मोबाइल है तो मोबाइल में कितना पीस मोबाइल बचा हुआ है, किस किस कंपनी का किस किस मॉडल का कितना कितना मोबाइल बचा हुआ है, या चार्जर्स किसी, यानी कि जो भी चीज है आपके पास स्टॉक बचा हुआ है इसमें, बस मोबाइल, चार्जर, बैटरी, जी हाँ, ये सब चीज जो भी मैं बचा हुआ सभी चीज में दिखाएगा। ये चीज मोबाइल 50 मोबाइल से मोबाइल है तो मोबाइल में सैमसंग मोबाइल है तो सैमसंग मोबाइल 50 पीस मंगाया था हमने, 1 से 1 सैमसंग 75-62 हमने 50 मंगाया था तो 50 पीस में से 20 पीस बचा हुआ है, तो 20 पीस यहाँ पे दिखाएगा, बस 20 पीस दिखाएगा, 50 पीस नहीं दिखाएगा, 50 पीस नहीं दिखाएगा। नोकिया 101, 102, 101 हमने 100 पीस खरीदा था तो 100 पीस में से बस 15 पीस बचा हुआ है, ये दिखाएगा जी। ये मतलब बचा हुआ माल हमें बस दिखाएगा। स्टॉक का मतलब वही होता है कि आपका करेंट स्टॉक दिखाएगा। लेजर क्या है? लेजर आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट्स हो, कैश अकाउंट्स हो, कैपिटल अकाउंट हो, इनकम है, एक्सपेंस है, ठीक, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, सन्डी डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, जितने भी तरीके के अकाउंट्स हैं इन ग्रुप्स के अंदर जो आते हैं उनको आप लेजर में देख सकते हैं। जैसे रामू को ही हमने सेल किया था, 4 बिल सेल किया 1 लाख रुपए के, ठीक, रामू ने पार्ट पेमेंट किया, कई बार में उसको पेमेंट किया, और आज रामू अचानक फ़ोन करता है या खुद आता है, कहता है भैया आप हमारा अकाउंट देख के बताइए कितना बैलेंस बचा हुआ। तो इसके लिए हम सीधे F9 प्रेस करते हैं, रामू का लेजर ओपन करते हैं, रामू का नाम देते हैं, ठीक,
उसके बाद प्रीव्यू बटन पे क्लिक करते हैं। ये रामू का पूरा हिसाब किताब दे देता है कि रामू ने कब कब सेल किया था। रामू हमने अकाउंट में लाल किताब बनाते हैं, लाल किताब जो लाल किताब का ही ये लेजर उसी को बोलते हैं। और हमारा लेन देन जितना भी सब चीजें सारी चीजें इसमें मिल जाएगा हमको। इसमें मिल जाएगा किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, कितना हमारा। अच्छा प्रॉफिट लॉस उसमें दिखाएगा हमारा? जी नहीं, ये केवल लेजर है, प्रॉफिट लॉस अलग चीज होती है। कितना लेन देन सिर्फ में दिखाएगा ये किसका, एक एक पार्टी का आप देख सकते हैं इसमें। अच्छा ठीक है, हम लोग चलते हैं यहाँ पे आपके मेनू बार में। ठीक है, एबी में मेनू दिया हुआ है, मास्टर दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, रजिस्टर दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, बुक, विंडो, यूटिलिटी। ठीक है, अब हमें मास्टर बताइए, मास्टर क्या है यहाँ पर? अपने सॉफ्टवेयर्स में हम जितने भी तरह के अकाउंट्स बनाते हैं, आइटम्स बनाते हैं, यूनिट्स बनाते हैं, जितने भी तरह की एंट्रीज होती हैं उन्हीं को हैंडल करने के लिए मास्टर मेनू बनता है। मास्टर का मतलब होता है कि वन टाइम क्रिएशन होता है, केवल वन टाइम इसको क्रिएट करना होता है, आगे फिर हम पूरे सॉफ्टवेयर में इन्हीं का उपयोग करते हैं। मतलब सीधी सी बात करते हैं, जैसे कि हम बिजनेस कोई भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो भी कोई व्यक्ति के सॉफ्टवेयर पहली बार लिया है, तो पहली बार में जैसे कि हमारा सामान ग्राम में बिकता है या पीस में बिकता है, या क्या क्या सामान हम बेचते हैं, आप या किस सामान के अंदर क्या क्या चीज आता है, ये सभी चीजें एक तरह से क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज में कैसे फर्स्ट टाइम यूज होगा, पार्टी का नाम देना, नया कुछ आपके पास आता है तब इसका यूज होगा। हाँ, जैसे जहाँ पे पार्टी का नाम हो गया, कोई नया पार्टी हमसे जुड़ा है, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट हमारे पास आया, ये सब चीजें हो गई, ये सारी चीजें मास्टर मेनू में। प्राइस हो गया, प्राइस लिस्ट हो गई, मिसलेनियस हो गया। हाँ। आप कोई नया गोडाउन स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ। कोई नया स्टॉक सेंटर क्रिएट कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों का जो आप ऐड करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में तो मास्टर मेनू के जरिए होगा। मतलब ये फर्स्ट टाइम होता है। फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन, जितने भी तरह के हमारे सॉफ्टवेयर में ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, सेल काउंटर सेल, बिल प्रिंटिंग, परचेज, बिल रिसिप्ट्स, कैश वाउचर, जनरल वाउचर, इन सभी तरीके की एंट्री, जितने भी लेन देन, चाहे वो सामान का लेन देन हो, चाहे पैसे का लेन देन हो, चाहे और भी किसी तरह का लेन देन हो, वो सारा कुछ ट्रांजैक्शन मेन्यू में आता है। यहाँ से आप सेल परचेज के अलावा सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, स्टॉक एडजस्टमेंट, स्टॉक घटना बढ़ना, या फिर स्टॉक ट्रांसफर, मतलब कि अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे स्टॉक ले जाना, ये सारा कुछ यहाँ पे आप मैं सीधी सी बात कर सकते हैं कि जो सेल्स मतलब काउंटर सेल का जो काम पूरा होता है, वो सारा चीज़ें, माल वापस हुआ, कोई माल वापस किया, वो भी कोई माल बेचना है, खरीदना है, नहीं सिर्फ खरीदना, सामान खरीदना भी है, ये बस आप सिंपल एक लाइन में कर सकते हैं। काउंटर का काम सीधे, काउंटर नहीं, स्टॉक जो है हमारा, स्टॉक और पैसा, दुकान में दो चीज होती है, एक हमारा स्टॉक मतलब आइटम और एक पैसा, इसके लेन देन की जितने भी तरह की एंट्री है सब आप इसमें कर सकते हैं। लेन देन का पूरा काम, लेन देन का पूरा काम जो है ट्रांजैक्शन में होता है। ठीक, इसके लिए इसका नाम ट्रांजैक्शन, जैसा कि नाम ही है ट्रांजैक्शन। इसके आगे आप देख रहे हैं रजिस्टर मेनू। ट्रांजैक्शन के बाद जो इसेंशियल्स रिपोर्ट्स हमें चाहिए होती है कि स्टॉक क्या बचा हुआ है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि स्टॉक पोजीशन कैसे, क्या क्या चीजें होती हैं, स्टॉक में बचा हुआ सामान, तो यहाँ आप ग्रुप वाइज स्टॉक देख सकते हैं। स्टॉक पोजीशन के जरिए पूरे अपने आइटम्स की एक साथ स्टॉक लिस्टिंग देख सकते हैं। स्टॉक रजिस्टर के जरिए किसी एक आइटम का आप आना, इनवर्ड और आउटवर्ड, ये सब देख सकते हैं। इसी तरह आउटवर्ड क्या होता है, जैसे कि जो भी आपके दुकान में आ रहा है वो इनवर्ड है, और जो भी आपके पास से जा रहा है सो आउटवर्ड है। अच्छा, इसी तरह और भी रिपोर्ट्स हैं, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन किया जाएगा। मतलब जैसे रजिस्टर मेन्यू जैसे कहा जाता है, शॉर्टकट में क्या कहा, जैसे आपने ट्रांजैक्शन कहा था, लेन देन का काम करते हैं। लेन देन के जो इनिशियल चीजें होती हैं, जैसे कि लेन देन ही हम अगर करते हैं, उससे रिलेटेड जो इनिशियल फेज पे रिपोर्ट्स होती हैं, मतलब कागजी कार्रवाई कर सकते हैं इसको, स्टॉक को चेक करने के लिए, या फिर अपने जो भी वाउचर्स हम एंट्री कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स मतलब जैसे कि हम लोग फाइल बना के रखते हैं, फाइल सभी चीज के फाइल है, वो फाइल की तरह ये है हमारा, ये रजिस्टर्स हैं, मतलब फाइल लेता है, ये रजिस्टर्स हैं आपके। रजिस्टर ये काम करेगा, रजिस्टर की तरह से कर सकते हैं, रजिस्टर की तरह से काम करेगा, ट्रांजैक्शन रजिस्टर पे रजिस्टर दिखा, ठीक है। चलिए, इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स इसमें हैं, जैसे कि पेंडिंग बिल्स, ये फॉलोअप के लिए कि किसी भी कस्टमर्स को आप कितना आप सेल कर रहे हैं, उसके बाद कितनी बिल्स उसकी पेंडिंग चल रही है, कितने दिन पुरानी बिल्स हैं, ठीक है। इन सभी पेंडिंग मतलब जिससे बकाया, बाकी पैसा बकाया, जैसे कि आपने 50 बिल
लोगों को सेल किया, ठीक है, 50 बिल आपने काटा, उसमें से 10 बिल का पैसा आ गया, 20 बिल का पैसा आ गया है, 10 बिल ऐसे पड़े हो सकते हैं जो कि 2 महीने से ज़्यादा पुराने हों। तो उन सभी को एक बार अपनी नज़र में लाने के लिए पेंडिंग बिल्स को एक बार प्रिंट आउट करके आप देख लेंगे तो डेट वाइज, बिल वाइज, अमाउंट वाइज, मतलब सीधी सी बात है, जितने लोगों को सामान उधार दिए हैं वो हमारे पेंडिंग बिल में दिखाएगा, जिनका पेमेंट हमें नहीं मिला है। हाँ, वही उधार जिसको दिए इधर से, इसका सामान ले गए हैं, उधार मतलब आधा पैसा जमा, आधा पैसा नहीं जमा है, कुछ भी ये आधा की कंडीशन ना रखिए यहाँ पे, मतलब कि उसका 1 भी रुपया बाकी है तो यहाँ दिखाएगा, ठीक, 1 भी रुपया बाकी है किसी बिल का तो यहाँ पे शो करेगा। एनेक्चर ए और एनेक्चर बी, ये सेल टैक्स के हिसाब से बनाए गए 2 रिपोर्टें हैं। जितने भी आप परचेजिंग करते हैं सेल टैक्स में, उनको एनेक्चर ए फॉर्म फिलअप करके दिया जाता है, तो हमारे सॉफ्टवेयर के जरिए आप डायरेक्ट प्रिंटिंग कर सकते हैं। एनेक्चर बी, सेल जो होता है उससे रिलेटेड जो फॉर्म फिलअप करके सेल टैक्स में दिया जाता है उसको एनेक्चर बी में। बुक्स, जितने भी तरह के बुक्स हम अपने अकाउंट्स के हिसाब से मेंटेन करते हैं, सेल बुक, परचेज बुक, कैश बुक, जनरल बुक, ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर्स, ये सभी सारे बुक्स यहाँ पे हैं। एज ए रजिस्टर की तरह ये भी है क्या? एज ए रजिस्टर की तरह है, लेकिन इसका कुछ फॉर्मेट थोड़ा चेंज होता है, डीप लेवल में ये है। जी हाँ, ये बुक्स मेंटेन करने के लिए मतलब ये भी रजिस्टर है, लेकिन उसमें रजिस्टर में नॉर्मल में देख सकते हैं, इसमें डीप लेवल में घुस के देख सकते हैं। देखिए, रजिस्टर्स जो है डेली देखने की चीज होती है, जबकि बुक्स जो है मंथली प्रिंट आउट करके आप अपने फ्यूचर पर्पज से रख सकते हैं। अच्छा, रजिस्टर डेली चेंज होता है, जैसे कि आप स्टॉक देख रहे हैं, अभी निकालें और शाम तक आपका स्टॉक चेंज हो जाएगा, वो आपका सुबह की प्रिंट आउट कॉपी शाम को काम नहीं आएगी। अगर सेल बुक आप निकाले हुए हैं, 1 महीने का सेल बुक पिछले महीने का निकाल के आप प्रिंट आउट करके रखे हुए हैं, तो जो पिछले महीने आप सेल कर चुके हैं वो पिछले महीने भी वही रहेगा और अगले साल भी वही रहेगा। ठीक है, कैश बुक जो एक बार लिख दिए सो लिख दिए, ये सारी चीजें। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ये अकाउंट्स के हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अपने पूरे कंपनी को एनालिसिस करने के लिए, अपने पूरी दुकान को, कि किस ग्रुप क्या कितना हमारा, मतलब कि ओवरऑल आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने लोगों को देना है और कितने लोगों से कितना कितना लेना है। मतलब कैसे ओवरऑल हमने अब तक कितना तक बिजनेस हमने किससे क्या क्या बिजनेस हमने किया है, क्या लेने किया है, आउटस्टैंडिंग किसका क्या क्या बचा हुआ है। अच्छा, ये चीजें हैं, कितने लोगों से कितना कितना लेना है, कितने लोगों को कितना कितना देना है। हमारी जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स का अभी आप मतलब समझ रहे हैं, थोड़ी पहले हमने बताया था कि जिन लोगों से हम खरीदते हैं उन्हें क्रेडिटर कहते हैं। तो कितने क्रेडिटर्स हैं, किस क्रेडिटर को कितना कितना देना है, उसके बाद कितने डेप्टर्स हैं, किन किन डेप्टर से कितना कितना लेना है, और हमारे पास कितना फिक्स एसेट पड़ा हुआ है, कितना कैश पड़ा हुआ है, कितना बैंक में किस बैंक में पड़ा हुआ है, ये सब कुछ इस एक रिपोर्ट से निकल जाता है। जनरल लेजर, अभी थोड़ी देर पहले जनरल लेजर के बारे में बताया गया था। लेजर जो कह रहे हैं वो लेजर और जनरल लेजर एक ही चीज़ है। किसी भी पार्टी की सारी डिटेल्स देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। विंडो, क्लोज ऑल, किसी भी एक्टिव फॉर्म को क्लोज करने के लिए क्लोज का यूज करते हैं, और सभी फॉर्म्स को एक साथ क्लोज करने के लिए क्लोज ऑल का यूज करते हैं। जैसे कि जो फॉर्म से मान चलिए सेल का फॉर्म खुला हुआ तो क्लोज पर क्लिक वहाँ से क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर सेल, परचेज और भी 2-4 फॉर्म आपने खोल रखे हैं, अगर क्लोज करते जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। क्लोज ऑल कीजिए, सारे फॉर्म्स एक साथ क्लोज हो जाएंगे। अच्छा। यूटिलिटी, कंपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अपना एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, टिन नंबर, या फिर और भी कुछ आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज, मतलब जो हमारे बिल में जो प्रिंट होता है वो यहाँ पर। जी। यूजर नेम, पासवर्ड, अपने सॉफ्टवेयर का यूजर नेम और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। वर्किंग डेट, आप अपने करंट डेट को चेंज कर सकते हैं। बैकअप पे क्लिक करते ही आप एक शॉर्ट टाइम में बैकअप ले सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर का, अपने डेटाबेस का। आपका ऑटोमेटिक बैकअप ये स्टोर कर देगा। तो बैकअप कहाँ स्टोर करेगा? बैकअप आपका सी ड्राइव, डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाकर, सी और डी में दोनों में मतलब जहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर है रखे हैं और जहाँ पर हमारा, और सी ड्राइव में, सी ड्राइव, डी ड्राइव दोनों में डेट वाइज ये बैकअप ऑटोमेटिक डी ड्राइव डिटेक्ट करेगा। जी हाँ, सी और डी ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा, 2 जगह बैकअप बना कर देगा। जी हाँ, ये डेट वाइज बैकअप बनाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा, जैसे आपने बताया डेटा बैकअप बनाएगा, तो क्योंकि आप जैसे आपने बोला था कि बैकअप आप रखे रहेंगे, तो बैकअप कहाँ से सेव करेंगे? हम डी ड्राइव में से सेव करेंगे। आप जो बैकअप लेंगे वो सॉफ्टवेयर के रूट से लेंगे, लेकिन ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर हमारा जब भी क्लोज होता है,
इस सॉफ्टवेयर की खासियत है कि जब भी क्लोज होता है ये बैकअप COD में बना देता है। अच्छा, ऑटोमेटिक, आपको पता भी नहीं चलता है, वो COD में कॉपी करके डेटा को रख देता है और दिखेगा COD में। हाँ, आप देख सकते हैं। अच्छा, अबाउट ये सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है जो कि इस सॉफ्टवेयर को बनाई। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप अबाउट से पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से हम लोग एक ओवरव्यू चलते हैं मास्टर मेनू की तरफ, और एक ब्रीफ में हम लोग समझते हैं कि कौन सा मेनू किस चीज़ के लिए यूज होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा ब्रेक के बाद हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है।